हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सबसे पहले तो एनआरसी लागू करेंगे, कि यहाँ जितना भी मुस्लिम पॉपुलेशन होगा उसका कम से कम नहीं भी कुछ तो 60% पॉपुलेशन बांग्लादेशी घुसपैठियों का है। आज हमारे साथ संथाल परगना में बीजेपी के सबसे मजबूत नेता निशिकांत दुबे जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। सर, मेरा पहला सवाल है संथाल में डेमोग्राफी चेंज होने का, क्या इसमें सच्चाई कितनी है सर, जाना चाहते हैं? पूरे देश भर में मुस्लिम का पॉपुलेशन 4% बढ़ रहा है, यहाँ 15%। 15% कौन लोग बढ़ गए? यहाँ विस्थापन बड़ी समस्या है, पलायन बड़ी समस्या है, रोजगार बड़ी समस्या है। यहाँ कई एक शहर ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी नहीं। तो क्या कारण है कि मुस्लिम बढ़ रहे? वो बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है तो कौन है? हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि गृह तो आप ही के पास है, इंटरनेशनल बॉर्डर देखने की जिम्मेदारी तो आप ही की है, तो चूक किससे हुई? 2014 के बाद से कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। हम किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका ये देश है। मालदा, मुर्शिदाबाद, कलियाचक और बीरभूम का यदि बॉर्डर देखेंगे, दिनाजपुर का यदि बॉर्डर देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा पोरस बॉर्डर है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, और उसी का नतीजा है। ये सब कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति में किया, और आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर उस वोट बैंक की राजनीति में ही इसको मानने को तैयार नहीं है कि आदिवासी घटे। इस चुनाव में बनती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो आदिवासी को बढ़ाने के लिए और घुसपैठ को रोकने के लिए आपके क्या कदम है? हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सबसे पहले तो एनआरसी लागू करेंगे। ये जो फेक वोटर कार्ड बना हुआ है, फेक आधार कार्ड बना हुआ है, फेक पैन कार्ड बना हुआ है, वो सब जो है बाहर कर दिए जाएंगे। यहाँ जितना भी मुस्लिम पॉपुलेशन होगा उसका कम से कम नहीं भी कुछ तो 60% पॉपुलेशन बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, वो चले जाएंगे। दूसरा हमने कहा है कि जिन आदिवासी लड़कियों ने शादी कर ली है उनके बच्चों को हम आदिवासी का दर्जा नहीं देंगे। तीसरा हमने कहा है कि उनका जमीन, शादी के कारण जो बेटियों को जमीन जाता है, यदि वो जमीन ले लिया है तो वो जमीन जो है हम फिर से आदिवासी परिवार को देंगे। तो जब आपको कोई कोटा ही नहीं मिलेगा, जब आपको कोई जमीन ही नहीं है, तो आप यहाँ क्या करोगे? हेमंत लैंड स्कैम में जेल गए और उसके बाद उन्हें जमानत मिली। क्या आप अभी भी उस स्टैंड पर कायम हैं कि हेमंत और उनके परिवार को जेल भेजेंगे? 108 ऐसी संपत्ति है और वो सीबीआई ने खोज कर निकाला कि हम पब्लिक सर्वेंट होने के नाते करप्शन के दायरे में आते हैं, तो उस दायरे में आप आइएगा तो स्वाभाविक है कि आप जेल जाइएगा। इसमें कानून साफ साफ खुला हुआ है, उसमें मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। सबसे ज्यादा बागी इस बार बीजेपी के हुए हैं, तो क्या सीट सिलेक्शन में, कैंडिडेट सिलेक्शन में बीजेपी से गलती हुई है? कौन से बीजेपी के सबसे ज्यादा बागी हुए? आपकी एकमात्र महिला आदिवासी नेता थी लुईस मरांडी, जाना पड़ा उनको पार्टी छोड़ करके। जब एक बार आप दुमका में हेमंत सोरेन को हरा चुके थे तो मैंने आपको बरहेट का ऑफर किया, मेरे से खुद की बात हुई, वो बरहेट लड़ने को तैयार नहीं हुई, तो पार्टी क्या करती? इरफान अंसारी का बयान आपको याद ही होगा, आप कैसे देखते हैं इस तरह के बयान को? और महाराष्ट्र में भी अब वैसा ही कुछ बयान हुआ है जिसमें साइना एनसी ने